नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाली तीज की कथा सुनने मात्र से सुहागन स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इसे हरियाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सावन के महीने में आती है। हरियाली तीज का व्रत 23 जुलाई दिन गुरुवार को है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती जी के साथ भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पूजन के कारण सुहागन महिलाओं को सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मन में इस व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव जी व माता पार्वती तथा भगवान गणेश जी की प्रतिमा काली मिट्टी या बालू से बनाए उनकी प्रतिमा को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और फिर उन्हें विधि विधान से पूजन करें। भगवान शिव जी को गणेश जी को पीला वस्त्र अर्पित करें तथा माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। फिर बेलपत्र, फूल, गुलाब, अबीर, अक्षत, मौसमी फल, मिठाई आदि से उन्हें पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और चांदी के पात्र से इस दिन सिंदूर अर्पित करें और वह सिंदूर अपने पास रख ले और उस सिंदूर को लगाए। फिर पूजन के बाद भगवान जी के सामने घी का दीपक जलाएं और हरियाली तीज की व्रत की कथा सुने। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई थी। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। 12 साल निराहार रहकर वे कठोर तप किया था। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार से है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय की बात है, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुम अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता नारद जी के आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तब नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु जी मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम्हें यानी तुम कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि यदि विष्णु की बारात लेकर आ गए और तुम्हें घर पर न मिले तो वह क्या करेंगे। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण की। इसके बाद अपने
पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी। आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय उन्होंने पूरे विधि विधान से हम दोनों का विवाह किया और फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।